2 से 3 ड्रोन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। और इसी से जुड़ी ये जानकारी है, आपको बता दें कि 2 से 3 ड्रोन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। सांबा में ये कहीं उसके आसपास की तस्वीर है, वहीं बाड़मेर में कहीं जो इलाके हैं उसकी तस्वीर है, जैसलमेर में जैसलमेर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखिए राजस्थान के जो कई इलाके हैं उनकी भी इसमें जो है तस्वीरें दिखाई दी हैं, जहां पर कुछ अलग सी चीज़ दिखाई दी है, ड्रोन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। और जम्मू की तस्वीर है, अखनूर की, फिरोजपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसलमेर में लगातार सायरन की जो आवाज़ है वो भी सुनाई दे रही है और इलाके में 2 से 3 ड्रोन जैसी कोई चीज़ दिखाई दी है। और ये लगातार जानकारी इस बीच मिल रही है जैसलमेर से। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि बाड़मेर में भी कुछ इसी तरीके से सायरन बजा था और सायरन के बाद कुछ धमाके हुए हैं, लेकिन जैसलमेर में लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये सायरन की जो आवाज़ है वो बताती है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरे की घंटी है, तो इसलिए लोग सतर्क हो जाएं। जरा विजुअल आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीरें सामने आई जरा वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि ये कई जगहों पर इसी तरीके से सायरन की आवाज़ सुनाई दी गई है। इलाके में 2 से 3 ड्रोन जैसी कोई चीज़ दिखी है। और आप क्योंकि जैसे ही ड्रोन दिखाई देता है या हमले की कोई ऐसी सिचुएशन या आपात स्थिति दिखाई देती है तो उसके तुरंत बाद ही जो ये सायरन हैं वो यहाँ पर बजाए जाते हैं। जैसलमेर में लगातार सायरन सुनाई दे रहा है और इसकी लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इलाके में 2 से 3 ड्रोन जैसी कोई चीज़ दिखाई दी है और इसके लिए अभी क्या जानकारी है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जैसलमेर में क्योंकि लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, इलाके में 2 से 3 ड्रोन जैसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तेज रोशनी और धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। और जैसे कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जैसलमेर में क्योंकि लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और सायरन की आवाज का मतलब यही है कि अब खतरे की घंटी है, अलार्मिंग सिचुएशन है और इसीलिए सभी लोग अपने घरों में रहें और पूरी तरीके से अंधेरा करके रखें। आसमान में तेज रोशनी और धमाके जो हैं वो फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि अब पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत है वो फिलहाल की जा रही है, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना शानदार है और वो लगातार पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रहा है। श्रीकांत हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसलमेर से। श्रीकांत, क्या अभी जानकारी मिल रही है? जैसलमेर के अंदर आसमान में कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, बताया जा रहा है ड्रोन जैसी कोई चीज़ है, कुछ धमाके की आवाज़ भी है, क्या कुछ साफ हो रहा है? अभी आधिकारिक रूप से कुछ बताया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जैसलमेर में इस तरह के मूवमेंट हमने देखे हैं। साथ ही साथ जो है वो एक लगातार सायरन बजा और इससे कुछ मिनट पहले पोखरण में जो एक साथ धमाके की आवाजें सुनाई दी गई। एक साथ 5 से 7 धमाके की आवाजें शहर और उसके आसपास के एरिया में सुनाई दी। फिर मेरी वहाँ के जो डिप्टी है भवानी सिंह मुंगेरिया, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, धमाके सुनाई दिए हैं, आर्मी एरिया के आसपास धमाके सुनाई दिए हैं। उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसके बावजूद कोई जानमाल की हानि अभी तक सुनाई नहीं दी है। यानी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सेना के किसी मूवमेंट का वीडियो न शेयर करें, ना ही इस तरह की कोई भ्रामक खबरें फैलाएं। और जो सीमावर्ती इलाका है जैसलमेर, पोखरण, साथ साथ बाड़मेर में भी जिस तरह से अभी सायरन बजे रेड अलर्ट दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि जैसलमेर बाड़मेर से लगती जो सबसे लंबी
सीमा है। जैसलमेर और बाड़मेर से मिलाकर लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। जैसलमेर अकेला 471 किलोमीटर की सीमा है। इतने बड़े एरिया को ये डिफेंस सिस्टम से जो है वो सिक्योर किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हम मजबूत है और हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी। और अच्छा, एक चीज और बताइए इसमें श्रीकांत, के ये जो हमले की बात है, ड्रोन से हमला जो है वो वही पैटर्न है जैसा कल था? जी, कल जैसी ही है, लेकिन कल जितना फास्ट आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसलमेर में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं अभी तक सुनाई दिया। जैसलमेर में दो जगह मूवमेंट, एक जगह मूवमेंट सुनाई दिया और दूसरी जगह मूवमेंट दिखाई दिया। फोर्ट के आसपास के एरिया में मूवमेंट दिखाई दिया और उससे कुछ दूरी पर जो ऐतिहासिक पटवा हुई है उसके पास जो है वो धमाके की आवाजें सुनाई दी। वैसे ही पोखरण में जो है वो आवाजें सुनाई दी गई, जैसलमेर पोखरण शहर और उसके आसपास के इलाके में। और जब डिप्टी से बात हुई तो उन्होंने जो अनऑफिशियली कहा कि हम ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते, यानी कुछ ना कुछ जरूर वहां पर हुआ है, लेकिन धमाके की जो है आवाजें शहर में सुनाई दी। कई लोगों से हमारी बात हुई, कुछ इन्फॉर्मर्स, कुछ सोर्सेज से भी मेरी बात हुई। जी। अच्छा श्रीकांत, एक चीज और, क्योंकि कल जो है 8:30 के आसपास की ही ये बात थी कि जब ये जो हमले की जानकारी मिल रही थी, अभी पहला हमला या फिर पहला जो ड्रोन का जो हमला है वो कब हुआ था? ये कुछ साफ रहा टाइमिंग को लेकर के? जी, मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग को लेकर अगर बात करें तो करीब 8:45 बजे के आसपास पोखरण में आवाजें सुनाई दी है। मेरे पास जो पहला कॉल कहें या पहली जो जानकारी आई है वो करीब 8:49 के आसपास आई है। मतलब जब वो घटना घटी तो 5-7 मिनट एकदम से जो है वो सुन रह गए और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। वहीं के एक फ्रीलांस इन्फॉर्मेशन ने जो है, पत्रकार ने ही मुझे जानकारी दी। जब मैं, उससे पहले भी कुछ कॉल आए लेकिन उससे हम कंफर्म नहीं कह सकते थे। जब उनसे बात हुई एक रिपोर्टर से, फ्रीलांस से, और उसके बाद मेरी बात वहाँ के डिप्टी से हुई तो मैं कंफर्म हो गया कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ है। और जैसलमेर में मैं खुद मौजूद हूँ, यहाँ मुझे भी आवाजें सुनाई दी और सायरन कंटिन्यू। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं श्रीकांत। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।